हम्म, हाँ, ये चीज अब समझिएगा। यहां से तीन तरह का प्रॉब्लम 44, 45, ये दो प्रॉब्लम अभी जो प्रेजेंट में एनटीपीसी है उसमें पूछा गया है। इसके पहले ये चीज अभी एनटीपीसी में पूछा नहीं गया था। 44 और 45 प्रॉब्लम एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। 44 में जितने तरह का प्रॉब्लम होगा हम उतने तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं। अब जल्दी से कोई बच्चे आंसर दे दे हमें, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, जल्दी से कोई बच्चे आंसर दे दें। सुन लीजिएगा, कह रहा है ए किसी काम को करने में ए तथा बी से 12 दिन अधिक समय लेता है तथा बी उसी काम को करने में ए तथा बी से 27 दिन अधिक लेता है, तो कितने तरह का प्रॉब्लम ए और बी कितने दिनों में करेंगे, पहला प्रॉब्लम यह। अकेला ए कितने दिन में करेगा, दूसरा प्रॉब्लम। अकेला बी कितने दिनों में करेगा, तीसरा प्रॉब्लम। तो यहां पर एक छोटा सा, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल चीज समझ लेना चाहिए, छोटा सा थ्योरेटिकल चीज समझ लेना चाहिए, सुनिएगा। जैसे ए प्लस बी, ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, ध्यान से समझना है। ए प्लस बी यदि किसी काम को के दिनों में करता है, कितने दिनों में, के, और ए को करने में एक्स दिन ज्यादा लगता है, एक्स दिन क्या लग रहा है, ज्यादा, किससे, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से। ये समझाने के लिए हम लिखे हैं दैट इज कितना हो गया जी, के प्लस एक्स दिन लिया, यह क्लियर है। और बी को वही काम करने में वाई दिन ज्यादा लगता है, ध्यान से सुनिएगा थ्योरी, ज्यादा किससे जी, ए प्लस बी से, दैट इज के प्लस कितना, वाई। थ्योरी कहता है, ध्यान से सुनिए, थ्योरी कहता है कि यदि ए और बी किसी काम को के दिनों में अपने मन से मान लिए के दिनों में करते हैं, ए जो है दोनों के द्वारा लिए गए समय से एक्स दिन ज्यादा समय लिया, वही चीज लिखे दैट इज एक्स दिन ज्यादा का मतलब के प्लस एक्स, और बी जो है दोनों के द्वारा लिए गए समय से वाई दिन ज्यादा समय लिया, क्लियर है, दैट इज के प्लस वाई। तो दोनों मिलकर, तो क्या हो गया बताइए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, रूट अंडर एक्स इंटू वाई दिन में करेंगे। यही चीज थोड़ा सा समझना था आपको, दैट इज जो के का मान हो गया वह क्या हो गया जी, रूट अंडर एक्स इंटू वाई। यही यहां का थ्योरी था, और ये सब चीज सीजीएल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जा चुका है। समझ में आ रहा है ना बात। इस थ्योरी को फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। यदि ए प्लस बी किसी काम को करता है के दिनों में, अकेला ए उस काम को एक्स दिन ज्यादा में किया, अकेला बी उस काम को वाई दिन ज्यादा में किया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, रूट अंडर एक्स इंटू वाई दिनों में करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गया है। अब आते हैं प्रॉब्लम पर, सुनिएगा। अब यही चीज था, ए किसी काम को करने में ए तथा बी से 12 दिन अधिक लिया। हम क्या बोले थे वहां, हम यहां पर क्या बोले थे, एक्स दिन अधिक लिया, एक्स दिन ज्यादा ए प्लस बी से, समझ में आ रहा है ना। यहां पर क्या बोला है, 12 दिन क्या लिया है, ज्यादा लिया है, तथा बी उसी काम को करने में ए तथा बी से 27 दिन अधिक लेता है। हम क्या बोले थे यहां पर बताइए, वाई दिन ज्यादा लेता है, वहां 27 बोला है। तो अब बताया जाए दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, रूट अंडर कितना हो गया जी, 12 अगुना कितना जी, 27। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा। 12 का मतलब कितना हो गया जी बताइए, 4 गुना 3 12 दिया, 27 का मतलब कितना हो गया जी, 3 गुना 9।
तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, ये 2 गो 3 से 1 गो 3 बाहर आ गया। इस 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 तिहाई 9 दूनी 18। यदि पहला नंबर में पूछता कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो आंसर मेरा क्या होता 18। दूसरा नंबर में क्या पूछा है सुनिएगा, अकेला ए कितने दिनों में करेगा, तो सुनिएगा ए जो है ये 18 दिन तो ए और बी लिया, इससे कितना दिन ज्यादा था जी 12 दिन ज्यादा था। तो 18 प्लस 12 कितना हो गया 10 10 20 30 दिन लगेगा। और तीसरा नंबर में बी कितने दिनों में करेगा, 18 दिन तो ए और बी लिया, लेकिन बी जो है ए और बी से 27 दिन अधिक लेता है। कितना हो गया जी 18 प्लस 27 8 7 15 2 1 3 1 4 45 दिन। एक बार देख लीजिए सारे बच्चे, एक बार देख लीजिए सारे बच्चे। यदि किन्हीं का यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहां पे दिक्कत है। इसका अगला वाला प्रॉब्लम और मजेदार है। चलिए जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे बच्चे, क्या ये चीज समझ में आ गया है? तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आया जाए नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम। ओह, ये प्रॉब्लम देखिएगा कितना शानदार प्रॉब्लम है। इसका बनाने का तरीका एकदम सॉलिड टेक्निक देंगे प्यारे बच्चे, समझ नहीं देखे होंगे वो सब टेक्निक, पता है हमको, और देखिएगा कितना शानदार तरीका देंगे अभी बनाने का। जल्दी से कोई बच्चे हमें आंसर दे दें। दो शहर चंडीगढ़ और कालका के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। सचिन की गति अनिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचकर वापस चंडीगढ़ की ओर मुड़ता है। रास्ते में अनिल सचिन से कालका से 20 किलोमीटर पहले मिल जाता है। अनिल और सचिन की गति क्या है? कोई बच्चे आंसर दे दें हमें, कोई तो बच्चे आंसर दें, कोई तो बच्चे आंसर दें। चलिए सुनिएगा क्या कह रहा था। दो शहर चंडीगढ़ और कालका, ये चीज समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। चलिए C4 चंडीगढ़, K4 कालका है। बनाने का टेक्निक देखिएगा कितना जबरदस्त रहेगा, एकदम ध्यान से सिर्फ समझिएगा। कह रहा है जिनके बीच की दूरी कितना है जी 50 किलोमीटर है। बीच की दूरी क्या है 50 किलोमीटर है, ठीक है। सचिन की गति अनिल से 6 किलोमीटर कम है। S4 सचिन बोले और A4 क्या बोले अनिल बोले। सचिन का जो गति है वह अनिल से कितना कम है बताइए, क्या बोला है जी, सचिन की गति अनिल से 6 किलोमीटर कम है। यदि अनिल का x है तो सचिन का कितना हो गया जी x माइनस 6 किलोमीटर कम, यही हो गया। ये सब चीज समझाने के लिए लिखे हैं। कह रहा अब कहानी स्टार्ट हुआ। अनिल कालका पहुंचकर, सुनिएगा, ये जो अनिल है यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला है और क्या किया है वह कालका पहुंचा है और कालका पहुंचकर वापस क्या किया है मुड़ा है। ये अनिल नामक व्यक्ति है। कह रहा है कि अनिल, थोड़ा क्वेश्चन को हम बड़का कर दे रहे हैं कि सारे बच्चों को दिख जाए। चलिए क्या बोला है, अनिल कालका पहुंचकर वापस चंडीगढ़ की ओर मुड़ा। यहां तक तो वो कालका पहुंचा और ये जस्ट क्या किया टर्न किया, ठीक है। रास्ते में अनिल सचिन से, अब देखिएगा अनिल यहां पर है, अनिल यहां पर है, अब सचिन से कालका से 20 किलोमीटर पहले मिला। मतलब यहां से यह इधर कितना किलोमीटर और दूरी तय किया 20 किलोमीटर। तब वह देखा कि सचिन यहां से इधर ही चल रहा है, सचिन यहीं पे है। क्लियर है ना बच्चे, यहां पे दोनों क्या किया है मिला है। सचिन कितना चला है 30 चला है। तो अब हमसे पूछेगा सचिन की चाल क्या है या फिर अनिल की चाल क्या है। तो समझिएगा बातों को। सबसे पहले आप ये देखिएगा सचिन और अनिल, दूरी ध्यान से सुनिएगा, तरीका कैसे बनाएंगे। दूरी, सचिन केवल कितना दूरी तय किया है जी 30 दूरी तय किया है, जबकि अनिल यहां से यहां टोटल 50 तो तय किया।
उसके बाद फिर यह 20 और तय किया, तो टोटल कितना दूरी तय किया ये अनिल? 70। तो दूरी का अनुपात हुआ 3:7। तो जो चाल का अनुपात होगा वह भी क्या होगा बच्चों? 3:7 के रेशियो में ही होगा। चाल का अनुपात क्या हो गया बच्चे? देखिए 3:7 के अनुपात में ही होगा। समझ में आया बात? यस या नो? चलिए अब यहां पर देखिए तो दोनों के चाल के बीच का अंतर कितना है जी? 6 ना अंतर है। यहां पर अंतर कितना है बताइए बच्चे? 4। इसी 4 के कारण कितना है? 6 है। तो यदि हमसे सचिन का चाल पूछेगा तो 3 का मान कितना हो गया जी बताइए? कटा दीजिए 2 से 3 बार में, 2 से 2 3 तिहाई, 9/2 का मतलब 4.5। और यदि हमसे अनिल का चाल पूछेगा तो 6 ज्यादा 10.5, दोनों का चाल निकल गया 4.5 और 10.5। ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, एक बार समझिएगा। एक बार में पल्ला नहीं पड़ेगा, हम पुनः समझा देंगे, सुन लीजिएगा। अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, चंडीगढ़ और कालका के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। सुनील की चाल, सुनील ना, सचिन की चाल अनिल से 6 किलोमीटर कम है। यदि इसे x माने तो ये x-6 समझाने के लिए। अब अनिल चला कालका की ओर और कालका पहुंचकर वापस मुड़ा और कालका से 20 किलोमीटर दूरी इधर चला चंडीगढ़ के तरफ, तो वो देखता है कि सचिन उससे मिला है। इसका मतलब जब यह कालका से 20 किलोमीटर चला तो सचिन केवल कितना किलोमीटर चला होगा? 30 किलोमीटर। यस या नो? तो जितना में सचिन 30 चला, अनिल जो है ये पूरा 50 चला और फिर कितना चला? 20 चला, टोटल 70 चला। तो रेशियो 3:2 क्या हो गया? 7। जिस रेशियो में दूरी होगी उसी रेशियो में चाल होगी। चाल कितना हो गया? 3:7। तो दोनों के चाल के बीच का डिफरेंस 4। इसी 4 का मान कितना है? यहां पर 6 है। तो सचिन का चाल 3, यदि 3 का मान कैलकुलेट किए तो 4.5 आया और अनिल जो है 6 किलोमीटर ज्यादा है चाल, 10.5 आया। एक बार बता दीजिए क्या अब समझ में आया कि नहीं आया?